हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। सभी को मेरा नमस्कार। सर्दी की सुंदर सुंदर सुबह है और बहुत ठंड है यहाँ पे। आप लोगों के यहाँ कैसा मौसम है बताइएगा। यहाँ तो बहुत ठंड है। तो आज हम शुरू कर रहे हैं हील योर लाइफ का चैप्टर नंबर 4। चैप्टर नंबर 4, जिन लोगों ने पिछले चैप्टर्स नहीं देखे हैं, आप लोग वीडियोज़ में वापस जाइए, उसके फर्स्ट चैप्टर से शुरू करिए, तब आप लोगों को क्लैरिटी आएगी और चैप्टर नंबर 4 पे फिर आप आइए। चैप्टर नंबर 4 है इज़ इट ट्रू। हमने अभी तक पढ़ा कि जो हमारे बिलीव्स हैं, हमारे जो थॉट्स हैं, जो हमारी फीलिंग्स हैं, वैसी हमारी लाइफ हो जाती है। अब इसमें आगे की एक्सरसाइज है इज इट ट्रू। ट्रूथ इज द, आज की अफर्मेशन है, ट्रूथ इज द अनचेंजेबल पार्ट ऑफ मी। जो सच है वो सच है। और वो सच क्या है मेरे लिए? क्या वो सच वो मेरा सच है, या वो जो दूसरे लोग मेरे लिए सोच रहे हैं वो है मेरा सच? तो हम ज़्यादातर क्या करते हैं कि जो दूसरे लोग हमारे बारे में सोच रहे हैं, लाइक पेरेंट्स हो गए, सोसाइटी हो गई, फ्रेंड्स हैं, कुलीग्स हैं, बॉस हैं, सबॉर्डिनेट्स हैं, जो भी लोग हैं हमारी लाइफ में, वो लोग हमारे बारे में, रिलेटिव्स हैं, जो सोच रहे हैं हमारे बारे में, जो हमारे बारे में कह रहे हैं, और उनके बिलीव्स को हम अपना बिलीव बना लेते हैं। तो हमें आज ये फिगर आउट करना है कि हमारा जो बिलीफ है, जो हम अपने बारे में सोच रहे हैं, वो हम उनके ओपिनियन के वजह से सोच रहे हैं, या वो हमारा भी ओपिनियन यही है अपने बारे में। तो उसमें वो लिखा है कि आप अपने एग्जाम जो थॉट्स हैं उनको फिर से एक बार जाइए, रिविजिट करिए। लाइक आपने कोई आपकी लाइफ में जो है कोई फाइनेंशियल डिजास्टर हो जाए, कोई आपने एक्सपीरियंस किया फाइनेंशियल डिजास्टर, या कोई गड़बड़ हुआ, तो आपने अपना बिलीव बना लिया कि मेरी लाइफ में पैसे को लेके हमेशा दिक्कत ही रहती है। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल के लिए बताऊं कि लाइक मेरे हस्बैंड हमेशा उनको यह है कि कहते थे कि पहले, लाइक पहले यूज टू टेल कि मैं कहीं भी पैसा लगाऊंगा तो वो जो है ना, लाइक किसी ने बोला कि स्टॉक मार्केट में लगा लो, तो कहना तुम लगा लो, अच्छा रेट चल रहा है। अगर मैं लगाऊंगा तो वो पैसा तो वो जाएगा ही जाएगा, क्योंकि वो पैसा मैं उसमें नहीं हूँ, आई एम नॉट गुड एनफ एंड दैट। तो वो उनका बिलीफ है कि वो नहीं है। बाकी लोग, नए लोग भी सीखते हैं, लगाते हैं, अर्न करते हैं, और ऐसा हुआ भी उनको। उन्होंने कहीं एक जगह लगाया और वो चीज़ ही पूरी ठप हो गई, और उसी में लोगों ने बहुत पैसा बनाया। तो ये आपका जो है बिलीव भी तो है ना, क्योंकि आप पहले से वही चीज़ बार बार आपने माइंड में बिलीव बना लिया है कि ये चीज़ मैं करूँगा। अगर मैं पैसा किसी चीज़ में लगाऊंगा तो वो पैसे में वो ठप हो जाएगा। तो जब आपने वो बिलीव बना लिया तो आपको वैसी ही चीज़, यही तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन कहता है कि फिर आप वैसी ही चीज़ें अट्रैक्ट करते हो अपनी तरफ, राइट। या जैसे आपको कोई हार्ट ब्रेक हुआ है, रिलेशनशिप में आपको कोई प्रॉब्लम हुई है, तो आपका ये बिलीव बन गया कि मुझसे कोई प्यार नहीं करता, लोग बाग मुझे हर्ट ही करते हैं, या लोग बाग चीट ही करते हैं, हमेशा लोग बाग चीट करते हैं। तो ये आपका जो है धीरे धीरे बिलीव बन जाएगा। तो और एक के बाद एक चीज़ आपकी लाइफ में फिर वैसे की वैसे ही हो जाती है। तो आपका जो इनर वर्ल्ड है वही आपका आउटर वर्ल्ड बनने लगता है, एंड योर बिलीव गेट्स स्ट्रॉन्गर एंड स्ट्रॉन्गर स्ट्रॉन्गर। उसमें एग्जाम्पल के लिए जैसे दिया है कि जैसे लाइक आपकी लाइफ में फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, फाइनेंशियल डिजास्टर है, तो आपका बिलीव बन जाएगा आई एम नॉट वर्दी ऑफ हैविंग दिस मनी, कि मैं ये पैसा, मेरे पास आता ही नहीं है। अगर आपके कोई फ्रेंड्स नहीं है तो आप कहोगे कि मेरी तो कोई किसी से फ्रेंडशिप ही नहीं होती है, कोई मेरे को प्यार ही नहीं करता है। अगर आपके काम में कोई प्रॉब्लम है, कैरियर में आप अच्छे से नहीं कर रहे हो, देन यू से कि भाई मैं कैरियर में, मेरे को ये काम ही नहीं आता है, आई डोंट नो दिस वर्क, मुझे काम करना अच्छे से नहीं आता है। और जो आप दूसरे को हमेशा खुश करने की कोशिश करते रहते हो, देन यू से कि मेरा हमेशा मैं ही हमेशा सप्रेस करती रहती हूँ अपनी फीलिंग्स को, मेरी तो कोई सुनता ही नहीं है, नो बडी केयर्स फॉर मी। तो आपको ये सब फीलिंग आने लगती है। पर द गुड थिंग इज कि लुइस सेज कि जो ये पैटर्न्स हैं आपके थॉट्स के, ये दीज थिंग्स आर कॉल्ड ए पैटर्न, ये आपके थॉट के पैटर्न है। एंड द गुड थिंग इज कि ये पैटर्न्स हैं चूंकि, और ये पैटर्न्स आपने बनाए हैं, तो ये पैटर्न्स चेंज भी किए जा सकते हैं। जैसे ये प्रॉब्लम जो है ऑल दीज में अभी आपको ये सच लग रही हैं, ये आपको सच लग रही हैं, लेकिन जो हमारे दिमाग में चल रही हैं, तो ये हमारे सिर्फ इनर थॉट्स का पैटर्न है। और अगर आपको ये समझ में नहीं आ रहा है कि मेरी लाइफ में क्या चीज़ है, क्या प्रॉब्लम है, या मेरे कौन से पिछले ब्लॉक्स हैं जिसकी वजह से मुझे ये बार बार थॉट्स आते हैं, तो इसमें ये है कि आगे जो हम एक्सरसाइजेस करेंगे तो दिस यू विल हैव एब्सोल्युटली क्लियरिटी कि व्हाट काइंड ऑफ थॉट्स एज आई एम हैविंग, जो मेरी लाइफ में जो प्रॉब्लम आ रही हैं, तो मैं कौन से थॉट्स क्रिएट करती हूँ जिसकी वजह से मेरी लाइफ में ये चीज़ें सामने आती हैं। तो हम जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे तो हमें उन चीज़ों की क्लैरिटी आती जाएगी। तो बी वेरी रेगुलर, बी वेरी कंसिस्टेंट, और प्लीज़ कीप प्रैक्टिसिंग।
अब इसमें नेक्स्ट है जो है, इट इज़ ओनली ए बिलीफ यू लर्नड एज ए चाइल्ड। जैसे लाइक कि अगर आपने बचपन से सुना है, गर्ल्स को कहा जाता है कि डोंट ट्रस्ट स्ट्रेंजर्स, पर वो बिलीव जो है, डोंट ट्रस्ट स्ट्रेंजर्स, अजनबी लोगों पे विश्वास मत करो। अब आपने ये सुना तो जब आप छोटे बच्चे हो तब वो बात आपके लिए सही हो सकती है, लेकिन जब आप बड़े हो गए हो, जब आपकी अपनी समझ डेवलप हो गई है, तब वो बात आपके लिए सच ना हो। ये हो सकता है कि वो बात आपके लिए एप्लीकेबल ना हो, लेकिन हम उसी विश्वास के साथ अगर बड़े हो चलते रहेंगे पूरे टाइम कि अजनबियों पे विश्वास नहीं करना है, तो फिर हम किसी से फ्रेंडशिप भी नहीं कर पाएंगे, और द रिजल्ट विल बी कि वी विल बी लोनली। अब मैंने मान लो ये बिलीव कर लिया है कि मेरे लिए ये चीज़ सीखनी कठिन है, तो मैं उस चीज़ को सीखने के लिए अटेम्प्ट ही नहीं करूँगी ना, क्योंकि मैंने पहले ही अपने माइंड को कह लिया कि ये चीज़ सीखनी मेरे लिए कठिन है। लाइक अगर मुझे सुबह एक्सरसाइज करनी है, मेरे को फैट है एंड आई नो कि मेरे को फैट नहीं भी है, आई नो कि एक्सरसाइज करना सुबह सबके लिए अच्छा है, टू कीप फिट हमें एक्सरसाइज करनी चाहिए। लेकिन मैंने अपना बिलीव बना लिया है कि मैं एक्सरसाइज इसलिए नहीं कर सकती क्योंकि मैं सुबह नहीं उठ सकती हूँ, और मैं उसको बार बार कह रही हूँ कि मैं सुबह उठ ही नहीं सकती हूँ। अब मैं जब सुबह उठ नहीं सकती हूँ और मैं बार बार कह रही हूँ, तो मेरे न्यूरॉन्स कहेंगे तुझे एक्सरसाइज करनी चाहिए, तेरी बैक में पेन है, तुझे एक्सरसाइज करनी चाहिए, तुझे ये है करनी चाहिए, अब एक्सरसाइज फिट रहने के लिए करनी चाहिए। लेकिन आपका दूसरा माइंड आपको ये भी कहेगा कि अरे रात को बहुत लेट हो गए थे ना, सुबह को देखो अभी आज कितनी ठंड भी हो रही है, चलो छोड़ो कल से करेंगे। इट विल, आपका माइंड आपको कभी नहीं कहेगा ये कि नहीं ओके मत करो, वो ये कहेगा, ही विल गिव यू सम एक्सक्यूज कि जो है आप क्यों नहीं कर पा रहे हो, आज थोड़ा बैक में पेन हो रहा है, आज छोड़ो आज नहीं करते। एंड देन यू विल, एंड दैट विल कीप ऑन हैपनिंग, कीप ऑन हैपनिंग, कीप ऑन हैपनिंग। तो इस तरह से हमारा माइंड हमारे साथ गेम प्ले करता है। जैसे लाइक मेंस डोंट क्राई, लड़कियां पेड़ों पे नहीं चढ़ती हैं, लड़कियों को फिजिकल एक्टिविटीज़ में भी केयरफुल होना चाहिए। तो जब हम ऐसे ऐसे थॉट्स अपने बनाने लगते हैं, तो हमारे वो बिलीव बन जाते हैं, और फिर हमेशा उस चीज़ के लिए हम इसके रहेंगे। लड़के अपने इमोशंस को रोकते हैं, दे डोंट क्राई, कि नहीं नहीं आदमियों को नहीं रोना चाहिए, ये भी हमारी सोसाइटी ने एक बिलीव बना दिया, जबकि रोना इतना अच्छा रिलीज़ करने का तरीका है, आप अपने इमोशंस को रिलीज़ करते हो। लेकिन हमने इस तरह के ब्लॉक्स बना दिए हैं लाइफ सोसाइटी में कि इस तरह के बच्चे उसी थॉट में बड़े होते हैं, तो वो बड़े होकर भी यही सोचते रहते हैं कि हमें नहीं रोना है। अब आपको मान लो बार बार ये सुनने को मिला है कि आपकी ही गलती है, आपकी ही गलती है, इट्स बिकॉज ऑफ यू दिस थिंग हैज़ हैपेंड। तो आप हमेशा ये सोचते हो कि ये मेरी गलती है, इट्स ऑल माई फॉल्ट, मैं आई एम नॉट गुड एनफ, आई एम नॉट लव्ड। अपने आप को आप हमेशा कभी भी सफिशिएंट नहीं मानते, और आपकी जो चाइल्डहुड मेमोरी आ जाती है कि वो जो है मेरे को कोई प्यार नहीं करता है। एंड द नेक्स्ट थिंग इज, इफ यू बिलीव इट, इट सीम्स ट्रू। अगर हम ये बिलीव करते हैं कि ये सच है, तो हमारे थॉट्स हमें, जैसे लाइक एग्जांपल दिया है इसमें कि मान लीजिए बारिश पड़ रही है, बारिश पड़ने में अगर आप ये कह रहे हो कि वाओ व्हाट ए लाउजी डे इट इज़, कितना बेकार का दिन है यार, सुबह उठते होते आपने देखा कि बारिश पड़ी, अरे यार कितना बेकार का दिन है, आज इतना बेकार का दिन है, बारिश पड़ रही है, अभी पूरा टाइम गीला गीला मौसम रहेगा, कपड़े नहीं सूखेंगे, कहीं जाएंगे तो गीले हो जाएंगे। अब आपने ये थॉट्स क्रिएट करने शुरू कर दिए, तो जो बारिश के साथ का मज़ा है वो आप मिस कर दोगे। एंड देयर इज़ अनदर टॉक, लाइक इफ़ आई से कि अगर मैं कहूँ वाओ अरे वाह आज तो बारिश हो रही है, चलो भाई आज तो, चलो सिंपल मान लो कि चलो बारिश हो रही है यार, आज तो चाय पकौड़े खाने का दिन है, आज तो मज़े करने का दिन है। चाय पकौड़े खाए हमने या नहीं खाए, लेकिन हमने सिर्फ हमारे इतने कहने से हमारे हार्मोन्स डिफरेंट क्रिएट होने शुरू हो गए, हमारे को इमोशंस डिफरेंट आने, फिर हमारे को फील डिफरेंट होने लगा, हमारे थॉट्स अलग होने लगे। और जब हमारी फीलिंग डिफरेंट होने लगी, इमोशंस डिफरेंट होने लगे, तो हमें वो हर चीज़ में मज़ा आने लग जाएगा। जब हम वो थोड़ा सा भीगेंगे तो भी हमें मज़ा आएगा, अरे यार बारिश में कितना मज़ा आ रहा है, अरे आज तो ये आ रहा है। तो वो हमारे कुछ चीज़ें जो हैं, हमारे वही कहते हैं ना, नज़रें बदली तो नज़ारे बदलने लग जाएंगे, जब हमारी दृष्टि बदलेगी तो सृष्टि बदलने लग जाएगी। दैट्स हाउ द थिंग इज। एंड द नेक्स्ट इज ए वेरी वेरी पावरफुल सेंटेंस, ईच मोमेंट इज ए न्यू बिगिनिंग। इसको ये भी कह सकते हो, द पावर इज इन नाउ। जो आज की पावर है, पास्ट की हमारे ऊपर कोई पावर नहीं है, जो पावर है आज, ये सब कुछ हमारी लाइफ के पास्ट एक्सपीरियंसेस की वजह से है। लेकिन द ट्रिक इज़ कि द इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ कि आज प्रेजेंट में जब हमें नॉलेज है, तो हम ये सारी चीज़ें चेंज कर सकते हैं। तो उसके लिए जब भी आपको जो भी बिलीफ आ रहा है, तो आपको खुद से पूछना है, क्या ये मेरे लिए, दिस एक्सरसाइज यू हैव टू डू, इज़ इट 100% ट्रू फॉर मी? क्या ये मेरे लिए सच है? क्या मैं सच में कुछ नहीं सीख सकती हूँ? मैं सीख सकती हूँ यार, मैंने इतना कुछ तो सीखा है ना।
अभी हम जिस पोजीशन पे हैं, हम जो काम करते हैं, जो भी कुछ आप अपनी लाइफ में करते हो, वो भी तो हमने सीखा है। लाइक मैं योगा ट्रेनर हूँ, तो मैंने इतनी सारी एक्सरसाइजेस सीखी, मैं इतने अच्छे से क्लास तो सीखा तो है ही ना मैंने। अगर मैं रेकी मास्टर हूँ, तो मैं रेकी करती हूँ, उससे लोगों की लाइफ में चेंज आता है, तो वो मैंने सीखा है ना, मैंने वो किया है, उसको मैंने प्रैक्टिस करी है, दैट्स हाउ। तो मैं ये कैसे बोलूँ कि लाइक अभी जैसे मैंने उस दिन मेरा बिलीफ है अपना कि यार मैं टेक्नोलॉजी मेरे लिए चैलेंज है, पर मैं अगर सीखूँ, उसको प्रैक्टिस करूँ, तो वो मुझे आ जाएगी ना। इतने सारे लोग करते हैं टेक्नोलॉजी को, इतना डिफिकल्ट तो नहीं है इंस्टा डालना, ये करना। लेकिन मुझे चूंकि नहीं आती है, तो मैं उसको बार बार कह रही हूँ कि मेरे को नहीं है अभी इस चीज़ के लिए। तो अगर मैं उसको सीखूँ, मैं सीखना चाहूँ, तो इट्स नॉट दैट डिफिकल्ट ना। लेकिन वो मुझे कहना पड़ेगा कि क्या मैं सच में नहीं सीख सकती हूँ, तो देन आपका माइंड कहेगा नहीं, आप सीख तो सकते हो, आपको खुद ही अपना आंसर मिल जाएगा और आपका बिलीफ चेंज होने लग जाएगा कि हाँ इट्स नॉट दैट डिफिकल्ट। और उसको मैं बार बार बोलूँगी नहीं यार बहुत डिफिकल्ट है, बहुत डिफिकल्ट है, बहुत डिफिकल्ट है, तो मैं नहीं सीख पाऊंगी ना। तो आपको उस चीज़ को अपने को करना है कि कि वो जो वर्ड में पावर हो, वो पावर आपके पास है, और ये कैपेसिटी आपके पास है कि आप क्या चूज़ करना चाहते हो, आप क्या सोचने का चूज़ करना चाहते हो। आप ये चूज़ करना चाहते हो कि आई कैन, और ये आप या ये चूज़ करना चाहते हो कि आई कांट, बिकॉज वो पावर सिर्फ और सिर्फ आपके पास है। इज़ इट 100% ट्रू? एंड आवर माइंड्स क्रिएट आवर फ्यूचर। और जब हमारी लाइफ में जो भी अनप्लेजेंट होता है, अगर उस सिचुएशन को हम 100% सच मान लेते हैं, तो फिर हमारी लाइफ में वो सिचुएशंस और ज़्यादा ज़्यादा होने लगती हैं। और जब हम अपने माइंड से उस सिचुएशन को चेंज करने की ठान लेते हैं, तो उसी मोमेंट से हमारी लाइफ में चेंज होने लग जाता है। दिस इज़ हाउ द योर माइंड वर्क्स, दिस इज़ हाउ योर थॉट वर्क्स, दैट्स द इम्पॉर्टेंट थिंग। और इस पूरे लेसन का समरी यही है कि इसमें कि तुम्हारा माइंड कैसे काम करता है। एंड दिस इज़ व्हाट किड कि मेरा जो है एक सपना है कि स्कूलों में जो हम लोग इतनी सारी चीज़ें पढ़ते हैं, इसमें एक लेसन ये होना चाहिए, हाउ योर थॉट वर्क्स। दैट्स ए इम्पॉर्टेंट थिंग कि हाउ योर थॉट वर्क्स। अगर हम बचपन से बच्चों को सिखाएं कि हाउ योर थॉट वर्क्स, तो दिस वर्ल्ड विल बी सो ब्यूटीफुल। बच्चों को कितनी सारी चीज़ें क्लियरिटी होगी, और उनको पता होगा उनको अपने थॉट्स कब चेंज, जैसे हम लोग इतने बड़े होकर सीख रहे हैं, बच्चों को बचपन से पता होगा, एंड दे विल बी एबल टू चेंज देयर थॉट्स, एंड उनकी लाइफ कितनी मिराकुलस होगी। Now the prayer for closing this chapter. In the infinity of life where I am, all is perfect, whole and complete. मेरी लाइफ में आज की डेट में सब कुछ परफेक्ट है, पूर्ण है, मैं संतुष्ट हूँ। मैं अपनी लाइफ की किसी लिमिटेशन को बिलीव नहीं करती हूँ, कोई लिमिटेशंस नहीं है मेरी लाइफ में। मेरी लाइफ एक टोटली कंप्लीट है। और मैं जैसा मुझे देखते हैं, जैसा ईश्वर ने मुझे बनाया है, परफेक्ट, होल एंड कंप्लीट, वही आज मेरा भी सच है। दैट ट्रूथ इज़ माइन टू, कि मैं पूरी तरह से पूर्ण हूँ, मैं हर चीज़ में सक्षम हूँ, मैं हर चीज़ कर सकती हूँ, और मैं हमेशा परफेक्ट रहूँगी, कंप्लीट रहूँगी। एंड नाउ आई चूज़ टू लिव माई लाइफ फ्रॉम दिस अंडरस्टैंडिंग। और आज की डेट से मैं अपनी लाइफ इस अंडरस्टैंडिंग के साथ चूज़ करने की प्रतिबद्ध हूँ। आई नाउ चूज़, मैं वो चूज़ करती हूँ। और मैं इस समय राइट प्लेस पे हूँ, राइट टाइम पे हूँ, मैं राइट चीज़ कर रही हूँ। ऑल इज़ वेल इन माई वर्ल्ड, कि मेरी लाइफ में सब कुछ परफेक्ट है। मैं सब जगह सही टाइम पे, हम कहते हैं ना कि ये बंदा उस वक्त पे सही टाइम पे था। तो आई नाउ चूज़ कि आई एम वेयर आई एम एट द राइट टाइम, आई एम एट द राइट प्लेस, एंड वॉट एवर आई एम डूइंग इज़ द बेस्ट थिंग, इज़ द राइट थिंग। ऑन दैट नोट आई से बाय बाय, आई हैव ए मैजिकल डे टुडे, बाय बाय, सी यू टुमारो।